शहजाद, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिबेट भी है जब हम ख़ास तौर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से इसके ऊपर बात करते हैं तो बहुत उन तावीलों में और दलीलों में वज़न भी महसूस करते हैं। बट यहाँ से शुरू करते हैं कि आपके ख़्याल में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वालिदैन के पास होनी चाहिए या रियासत का इख्तियार होना चाहिए कि वो महदूद करे और वो गवर्न करे कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया का इस्तेमाल? बहुत शुक्रिया अलीना। मेरे ख्याल से इससे पहले नुक्ता आगाज इस बात से होना चाहिए कि क्या सोशल मीडिया के फवायद ज्यादा हैं या नुकसानात ज्यादा हैं, बिकॉज मेरे ख्याल से हर किसी का एक्सपीरियंस इसमें मुख्तलिफ होगा। अच्छा। जिसके छोटे बच्चे हैं वो ये जानता है कि आज का जो एक कम उम्र टीनेजर भी है 13-14 साल का, उसके पास जितनी इंफॉर्मेशन आती है इस सोशल मीडिया की वजह से शायद वो हमें नहीं आती थी उस एज में। हाँ, ये बहस हो सकती है कि उनके पास जो नॉलेज है वो सतही है, लेकिन अगर आप ये देखें कि जितने एरियाज के बारे में जितनी वास्ट उनकी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे टाइम पे नहीं थी ना। ऑब्वियसली हम किन चीजों पर रिलाई करते थे? इंटरनेट पे चलने कुछ अरसे बाद शुरू किया, लेकिन उससे पहले कोई ब्रिटानिका होती थी, कोई इंसाइक्लोपीडिया देख ली, कोई लाइब्रेरी में चले गए। तो आज जो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत आसान है। तो ये फवायद हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसके नुकसानात भी हैं कि ये जो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आपको रील्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वर्टिकल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो एक बहुत बड़ी एडिक्शन है। और इस एडिक्शन का आप अंदाजा इसलिए लगा सकते हैं, इस बात से लगा सकते हैं, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी, कि रात भर आप रील्स देख के सोते हैं, सुबह उठते हैं, सबसे पहले आप फोन उठाते हैं और फिर इंस्टाग्राम या फिर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल के दोबारा चेक करना शुरू कर देते हैं। तो ये प्योरली एडिक्शन है, क्योंकि ये जो रील्स हैं ये ऑब्वियसली आपके डोपामिन को ट्रिगर करती हैं और आप जो है वो एंजॉय करते रहते हैं, मोटिवेट होते हैं, प्लेजर आपको मिलता रहता है। तो ये मेरे ख्याल से सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे। अब जो सवाल है कि क्या आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखें, एक तो ये पंजाब वाली बात तो जो की गई है, ये आपने दुरुस्त कहा कि पंजाब वफाक को ही कह सकता है, कोई सूबा या स्टेट इस पे जो है वो काम नहीं कर सकता। और मैं बता सकता हूं उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो यूके गवर्नमेंट ने भी अभी किया है उसमें वो वफाकी तौर पे ये कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि एक रियासत कहे कि मुझे बैन लगाना है, वो इंप्लीमेंट करना, उसको इम्पोज करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो एक तो जो बेस्ट तरीका हो सकता है वो पेरेंटल कंट्रोल का हो सकता है। आपके टीवी पे ये एक्सेस है कि आप लॉक लगा दें। यूट्यूब, अगर आपके बच्चे कम उम्र है तो आप यूट्यूब किड्स लगा रहे हैं या उनको नॉर्मल यूट्यूब देखने दे रहे हैं, तो ये आप कुछ चेक्स एंड बैलेंस अपने बच्चों पे रख सकते हैं। अब रियासत अगर करती है इसमें इंटरवीन, इन्फोर्स करने की कोशिश करती है कि कम उम्र बच्चे ना इस्तेमाल करें, जैसे यूके ने किया है, तो वहां पे चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस सबसे बड़ा ये एक तो है कि यूके गवर्नमेंट जो है ना वो भी उन प्लेटफॉर्म्स को कह रही है, उन टेक कंपनीज को कह रही है कि भाई आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको आप ब्लॉक करेंगे अपने प्लेटफॉर्म्स पे। और ऑफकॉम जो रेगुलेटर है वहां पर, उसकी बेसिकली ये कंप्लायंस की जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो इसकी कंप्लायंस को मॉनिटर करेंगे। अच्छा, कैसे होगा ये? उसमें ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा सवाल है कि आपने एज वेरिफिकेशन करनी है। अब एज वेरिफिकेशन का तरीका आपको पता है कि आप CNIC हो या कोई और ID कार्ड हो आपका, या फेशियल रिकग्निशन से वो करने की कोशिश करेंगे। और अगर ऑब्वियसली यूके ने कहा है कि अगर कंपनीज जो है इसको कंप्लाई करने में नाकाम होती हैं, वायलेट करती हैं, तो उन पे भारी जुर्माने भी होंगे। और ये भी मुमकिन है कि शायद उनको यूके में ऑपरेट भी ना करने दिया जाए। यानी कि सारी जिम्मेदारी बच्चों पे या वालिदैन पे नहीं डाली है यूके हुकूमत ने, उन्होंने उन टेक कंपनीज पे डाली है कि आप अपने चेक्स एंड बैलेंसेस को इस तरीके से रखेंगे, आप एज वेरिफिकेशन के मैकेनिज्म को इतना फूल प्रूफ बनाएंगे कि कोई बच्चा उसको इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन अलीना, आपको पता है कि ये मुकम्मल तौर पे करना पॉसिबल नहीं है। एज छुपाना, एज को अपना गलत ID डाल देना या अपनी पिक्चर ना लगाना, उसको आप तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। तो उस पे 100% कंप्लायंस तो करना बड़ा मुश्किल होगा। एक और भी है ना, आजकल VPN से इस तरह की साइट्स भी मौजूद हैं जो बाईपास कर सकती हैं इस तरह की। जी बिल्कुल है, क्योंकि अब ये देखें ये जमाना तो और आगे बढ़ता रहेगा। तो मुझे लगता है प्रैक्टिकली, वैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं कहूंगा ठीक है आप हाँ एक किसी किस्म का बैन या कंट्रोल कम से कम लगा के रखें उसके ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर, ताकि उनकी एडिक्शन में इतना ज्यादा इजाफा ना हो। लेकिन मुझे लगता है मुकम्मल तौर पे उस पर कंप्लायंस करना मुश्किल होगा। अच्छा, मैं आज इनफैक्ट पढ़ा था BBC पे कि ये तो अंडर 16 के लिए उन्होंने किया है। जो 16-17 साल के बच्चे हैं उनके लिए भी उन्होंने कर्फ्यू नाफिज कर दिया है कि मतलब 12 बजे के बाद ऑटोमेटिकली ये जो सारी वेबसाइट्स हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो 12 बजे के बाद उनको ये जो रील्स वाला है सिस्टम, ऑटोमेटिकली आप चेंज हो जाती हैं चीजें, ये इस पे ब्लॉक लगा देंगे वो। तो 12 बजे के बाद आप वो देख नहीं सकेंगे, और शायद 12 से 6 का टाइम है, मैं BBC पे पढ़ रहा था ये। तो वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कर्फ्यू नाफिज कर दे कि रात को लेट नाइट बच्चे जो है वो ये ना देखें, ताकि उनकी नींद प्रॉपर हो सके, उनके हेल्थ के इश्यूज ना हो। और ऑब्वियसली रात को आपको पता है कि कोई पेरेंट्स आके चेक भी नहीं कर सकते बार बार कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उस लिहाज से वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अगर सोच मुस्बत भी है कि आप एक हद तक कंट्रोल रखें, लेकिन इसको कंप्लाई करना बड़ा मुश्किल होगा। खासतौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर आप ये कोशिश करते हैं, क्या PTA इतनी स्ट्रांग है
कि वो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक इनको जो है इनसे जाके ये कम्युनिकेट कर सके कि आपने इस पे कंप्लाई करना है, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम अपने मुल्क में इसको बैन कर देंगे। सही। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी हमारे यहाँ तो कोई दफातर नहीं है इनके, तो इनसे कम्युनिकेट करना, इसको इम्प्लीमेंट करवाना, मुझे लगता है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक और ज्यादा बड़ा चैलेंज होगा ये। ठीक है। उमर चीमा साहब, सर कितनी तहकीक मौजूद है अभी जिन ममालिक ने इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं इन्हीं असना में, या जो सोच रहे हैं, क्या वो एविडेंस प्रोवाइड करता है कुछ टेक अवेज पाकिस्तान के हालात वाक़यात में ख़ास तौर पर? अलीना, वो जिस तरह कहते हैं ना कि ज्यूरी इज स्टिल आउट, उधर भी कोई ऐसे कोई एक पूरी गारंटी के साथ कह नहीं सकते कि वो उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है या वो ये कामयाब। तहकीक कहती क्या है जनरली? बिकॉज आई नो कि आप बड़े इन्वेस्टेड हैं इस चीज़ में और आप बड़ी रिसर्चर्स पढ़ते भी रहते हैं, तो जनरली क्या फील क्या है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में या बरतानिया में जो देखें, अगर पहले तो हम पाकिस्तान से शुरू हो ना, पाकिस्तान बैन कैसे करेगा? पहला सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ये कर सकता है या नहीं कर सकता। हमारी वो पोजीशन नहीं है जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, जो कि यूके की है। हमें कोई घास नहीं डालता। जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो हमारे बारे में उनका बड़ा एक इनडिफरेंट बिहेवियर होता है कि अगर कोई बड़ा ही जेन्युइन इशू हो उस पर भी उनसे डेटा मांगे तो वो इनको जवाब देने की भी जहमत गवारा नहीं करते। कई कंपनीज जो है वो बिल्कुल इनको जवाब भी नहीं देती, तो लिहाजा वो इतना ज्यादा इनको लिफ्ट ही नहीं कराती। अब दूसरा ये है कि क्या को पीटीए वाले, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को अपना सिस्टम बना सकती है, को अपना फिल्टर लगा सकती है। अगर वो इस तरह का लगाना शुरू करें, इमेजिन कि वो कहते हैं जी कि अगर आपने कोई सोशल मीडिया पे साइन इन होना है या साइन अप होना है तो आप पहले अपनी एज वेरिफिकेशन कराएं, अपना कोई CNIC का आप कोई एक पिक्चर लगाएं। अच्छा, उस पे एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी कि लोगों की एक सर्विलेंस शुरू हो गई है। तो लिहाजा वो भी एक कोई बहुत ज्यादा एक प्लाजिबल मूव नहीं होगी। दूसरा ये है कि पीडीए की इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि जो इतनी ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर सके, वो पहले वाले काम नहीं कर पा रहे। ये उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर फाइनली वो देखेंगे सोशल मीडिया कंपनीज की तरफ। देखिए, सोशल मीडिया कंपनीज जो है ना वो एक नफरत के ताजर हैं। यानी कि ये कंपनीज जो है ना वो एंगेजमेंट के नाम पर वजूद में आई हैं, हम लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, करीब ला रहे हैं। अब एंगेजमेंट उनके लिए ये मैटर नहीं करती। जिस तरह जो चाइनीज लीडर थे जो नए चाइना के बानी समझे जाते हैं, डंग शाओपिंग, तो उन्होंने अपने कंटेक्स्ट में बात की थी एक प्रैग्मेटिज्म के हवाले से। उन्होंने कहा कि ये मैटर नहीं करता कि कोई बिल्ली जो है वो काली है या सफेद है, जब तक वो चूहे पकड़ रही है वो अच्छी बिल्ली है। तो यानी कि उन्होंने उनका ये मतलब था कि हमें एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ आगे जाना चाहिए, ज्यादा अपनी आइडियोलॉजी में नहीं फंसना चाहिए, हमें कैपिटलिज्म की तरफ जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए। अगर मैं उस मिसाल को इधर अप्लाई करूं तो इनके लिए ये मैटर नहीं कर रहा कि बिजनेस कैसे आ रहा है, उनके लिए मैटर ये कर रहा है कि बिजनेस आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि मैं यूट्यूब पे नया मुझे किसी ने कोई एडवाइस किया, उसने कहा जी कि इधर दो चीजें बिकती हैं यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर, एक नफरत है और दूसरा खौफ है। ये चीजें सबसे ज्यादा सेल होती हैं। तो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे इन चीजों की एक अंबार लगा हुआ है। अब उसमें क्या हमारे बच्चे कितने मुतासर हो रहे हैं, हम अगर जब ये उसका एक बैलेंस शीट बनाएंगे कि उससे उनको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि फायदा को बहुत ज्यादा नहीं हो रहा। अगर उनको एक्सपोजर मिल रहा है तो उनकी काफी उम्र पड़ी हुई है। अगर पहले को 15-16 साल वो खेल के मैदानों में गुजार लें, कोई फिजिकली वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं, तो कोई ऐसी कोई बैड डील नहीं है। अब दूसरा ये है कि क्या ये मुमकिन है कि उनको सोशल मीडिया से बचाया जाए। मैं तो पहले भी बात करता हूं कि क्या वालिदैन इसके लिए तैयार हैं कि अपने बच्चों के सामने बैठे हुए उनके साथ गपशप लगाएंगे या अपने फोन में एंगेज रहेंगे? पहले नंबर पे तो वालिदैन इसकी कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। दूसरा, सोशल मीडिया कंपनीज वो बादर नहीं करती। मैं तो कह रहा था कि पाकिस्तान का तो केस ही डिफरेंट है ना, हमें तो वो इतनी लिफ्ट ही नहीं कराते। इवन जब ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पाबंदी लगी है या जो यूके की तरफ से पाबंदी लगी है, उसको भी उन्होंने बड़ा हकारत से जवाब दिया है। और उधर उन्होंने किसके पीछे छुपे हैं? जाके फ्री स्पीच के पीछे छुपे हैं कि जी ये फ्री स्पीच पर पाबंदी है, आप ये बच्चों का काम है, आप VPN है, यानी कि आप जो है यानी कि बच्चे वो लगा लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी AI का बड़ा चर्चा है। AI की कितनी कंपनीज हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो एथिकल है, रिस्पॉन्सिबल है,
मैं क्लाउड वालों को समझता हूँ, एंथ्रोपिक को। एंथ्रोपिक ने उधर अगर कोई 18 साल से कम उम्र बच्चा जाता है तो वो उसके प्रॉम्प्ट से अंदाजा लगा लेते हैं कि इसकी उम्र 18 साल नहीं है, अगर वो उनसे झूठ भी बोल रहा हो। और वो उसके बाद अल्टीमेटली कुछ उसको क्वेश्चन करने के बाद उसकी एक्सेस वो डिनाई कर देते हैं। ये बात होती है अगर आप करना चाहें तो। अगर आप नहीं करना चाहते ना तो फिर आपको 100 बहाने हैं, और वो सोशल मीडिया कंपनीज यही करती हैं, उनका कारोबार है ये। उनके लिए ये एक सोर्स ऑफ इनकम है, इनके वो उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो लेकिन ये है कि जो भी कोशिशें हो रही हैं, पहली बात तो ये है कि कुछ ना होने से बेहतर है। तो आपकी नजर में पाबंदी लगाने की ऑप्शन बेहतर है कुछ ना होने से। रीमा कुछ कहना चाह रही है दरमियान में? जी लीना, मैं सिर्फ पूछना चाह रही थी उमर से कि वो इस बात की हमायत कर रहे हैं कि ब्लैंकेट बैन हो जाए 16 साल और 16 साल से कम उम्र बच्चों के एक्सेस पे, मतलब वो ब्लैंकेट बैन की हमायत कर रहे हैं या कुछ रेगुलेशन की हमायत कर रहे हैं? किन की बात कर रही हैं? गवर्नमेंट्स की बात कर रही हैं या नहीं, कि आप जो कह रहे हैं पाकिस्तान में जो भी पाबंदी लगनी चाहिए, आप कह रहे हैं कुछ ना होने से बेहतर है कि पाबंदी लग जाए, ये ब्लैंकेट पाबंदी होनी चाहिए उमर, ये आप कह रहे हैं? सॉरी मैं समझ नहीं पाई। हाँ, जो 16 साल की जिस तनाजुर में बात हो रही है, जो तजवीज है कि बच्चों के जो कि 16 साल की उम्र से कम है उन पर बैन लग जाए, और मेरे ख्याल इसी तनाजुर में बात हो रही है कि एक ब्लैंकेट बैन लग जाए। ब्लैंकेट या पार्शियल की तो एज सच कोई अभी अंडर डिस्कशन नहीं है। नहीं, पेरेंटल रेगुलेशन की बात हुई है ना, रेगुलेशन जो रेजोल्यूशन है उसमें पेरेंटल गाइडेंस की बात हुई है कि उसके बगैर नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि आपकी क्या तजवीज़ है? देखिए, मैं तो ये तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं पहले बात तो कर चुका हूं कि अगर तो पेरेंट्स ये रेगुलेशन वाला जिम्मेदारी वो खुद ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई डोंट थिंक सो। पेरेंट्स भी आजकल के मोबाइल फोन में इतने गुम होते हैं कि उनका दिल करता है कि एक अपने बच्चे को दे दें ताकि वो भी मुझे तंग ना करे, मैं भी अपना काम करता रहूं। आई डोंट थिंक कि पेरेंट्स इस मामले में बहुत जिम्मेदारी निभा सकेंगे। यही आपने पहले कहा ना, शुरू में अपना जब आर्गुमेंट शुरू किया था, आपके ख्याल में रियासत लगा दे अगर इवन ब्लैंकेट बैन भी लगाना चाहती है? दैट्स व्हाट वी अंडरस्टूड। हाँ बिल्कुल जी, ठीक है, ठीक है।